ठीक है, यहाँ पर मैं अब रुक कर लेती हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवेश चौधरी जी। प्रवेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे आपत्ति है इस बात से। हाँ, स्वयं प्रकाश जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने हमारी तुलना मच्छर से करी। हम मच्छर नहीं है भाई, एक चीज। दूसरी चीज, मैं मानता हूं कि हिंदू समाज व्यवस्था में जाति एक बड़ा प्रश्न है और उस जाति के कारण से बहुत सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन 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 स्वयं जी, ये भारत और हिंदू संस्कृति है जिसमें शवपाक चंडाल की संतान मातंग हो जाते हैं और उस मातंग की संतान पराशर हो जाते हैं और उस पराशर के की संतान वेदव्यास हो जाते हैं। यह भी परंपरा है और कहीं कोई अस्पृश्यता का वर्णन नहीं मिलता है, ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए सनातन पे प्रश्न करने से पहले सनातन को जाने, उसको पढ़े, उसको समझे। आप देखें महाभारत के अंदर कितने सारे प्रसंग आते हैं, आप उसको जानने की कोशिश तो करिए, उसको पढ़ने की कोशिश तो करिए। क्योंकि इस पैनल में 3 प्रोफेसर बैठे हैं, स्वयं प्रकाश जी भी पढ़ाते हैं, अपना ये जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं ये भी प्रोफेसर, ये भी पढ़ाते हैं और मैं भी प्रोफेसर हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर में जाता है, आप मंदिर धो देते हैं, प्रवक्ता हैं। सुन लीजिए पहले, जवाब तो दीजिए भाई साहब। कोई सुनिए, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन पहले आप पढ़े लिखे विद्वान भी हैं। कौन सा चरित्र है ये, कौन सा चरित्र है बताइए तो। फिर आप पता नहीं कहाँ और किस दिशा में इस डिबेट को लेकर जा रहे हैं। मैं आती हूँ सतीश प्रकाश जी का रुख करती हूँ। ठीक है प्रवेश जी। नवल जी सुनिए, नवल जी आ रही हूँ। प्रवेश जी, ये अच्छा, ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या? मुद्दा तो ये भी है ना कि सनातन धर्म को क्यों आखिर खत्म करने की बात की जा रही है, उस पर बात नहीं करेंगे क्या आप? ठीक है, सतीश प्रकाश जी आइए। अगर उस मानसिकता के साथ वो किया गया तो प्रवेश जी आती हूँ सतीश प्रकाश पर। देखिए मैं 1 मिनट का मुझे समय बोलो ना, हो गया, क्यों उठा रहे हो फिर? इन्हीं की बोलो। अरे सतीश जी आप ही को कह रही हूँ, बोलिए ना, अपनी बात रखिए सतीश जी। अरे सुनिए, देखिए अगर कोई समस्या है, अगर कोई कुरीति है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर सनातन जिंदा है और उसके पीछे आप ये तर्क देंगे कि वो लंबे समय से चला रहा है, तो ऐसी तमाम कुरीतियां हैं जो भारत में जिंदा हैं, दुनिया में जिंदा है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे लोग मरते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर भी चर्चा करोगे ना। मेरा कहना यह है कि इसी भारत में देश के सबसे बड़े कौन है व्यक्ति? राष्ट्रपति रहे ना, कोविंद जी रहे ना, मोदी से छुई ना उड़ीसा के मंदिर में, इसी भारत में हुई ना, इसी बीजेपी की सरकार में हुई ना। मेरा कहना यह है कि चाहे स्टालिन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अभी भारत में वैमनस्य फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में चर्चा हो, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की चर्चा हम इसलिए करेंगे, उसकी निंदा करिए। दिक्कत होती है? नहीं आप सुनिए, अरे सुनिए ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ सतीश प्रकाश जी, जो आपने कहा कुरीतियों पर बात हो, कुरीतियों पर बात हो, आप किसी के अस्तित्व को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अरे आप सुनिए ना मेरी बात को, आप ठीक है बाबा जी आप ही बोलिए। सतीश जी आपसे पूछ रही हूँ मैं, यहाँ कुरीतियों को खत्म करने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कहा जा रहा है जड़ से ही खत्म कर दो इसको। अरे आप एक बात सुनिए ना, आपने तमाम धर्मों के ऊपर सवाल उठा दिया और आपने ये कहा कि उनकी माँ पूजा करती है। ये सवाल बीजेपी से पूछो ना कि सबसे ज्यादा मुसलमान दामाद वाली पार्टी बीजेपी है। जो बचाव करेगा, मैं सवाल तो उसी से करूंगी ना सतीश प्रकाश जी। सुनिए, आपने ये सवाल उठाया कि उनकी माँ मंदिर में जाती है, वो उसको समझाए। ये सवाल बीजेपी से जाकर के पूछो, ये सवाल बीजेपी से जाकर के पूछिए कि आप तमाम मंचों पे बीजेपी को मुसलमानों को गाली देते हैं, और उसके बावजूद कि उदयनिधि की माँ पूजा क्यों करती है और उदयनिधि इस तरह से मंच पर क्यों इस तरह के बयान देते हैं, आप ये चाहते हैं? मतलब आप बिना सिर पैर की बातें करना। फिर भी शिवम जी आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई पैनल नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, और ये बार बार मुस्लिम 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 किए जा रहे हैं। पता नहीं इनको हिंदू मुस्लिम करने में इतना आनंद क्यों आ रहा है। नाम बीजेपी नेताओं को और मुस्लिम 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 अपने आप रट लगाई हुई है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा भाई। और सुनिए प्रोफेसर साहब, सुनिए अपने बीच में बोलने का क्या था, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मैं 15 मिनट निकाल दिया, आपने सुन रहे हैं, सुन लिया, हमें भी सुनने की बात करनी। अच्छा एक एक करके सतीश प्रकाश जी, आपने सवाल पूछा,
ना, मैंने बीजेपी को वो सवाल पूछा, अब जवाब तो लीजिए, सुन लीजिए अब एक मिनट के बाद। अच्छा, देखिए, इन्होंने जब अपनी डिबेट की शुरुआत करी, ये सिकंदर से लेकर के गोरी से होते हुए मुगल तक पहुंच गए। आक्रांता की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं हो रही। मैं क्लियर कर दूं, किसी को भी हिंदू मुस्लिम की बात सिकंदर में भी मुस्लिम नजर आ रहा है, बताइए क्या हाल है। खैर, थैंक यू। अब प्लीज बीच आप बोलने दीजिए ना, अब बोलने दीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं बड़ी शालीनता से प्रोफेसर साहब, कि सनातन को ज्ञान देने से पहले सच बात है कि इसके बारे में पढ़ लीजिए। हम वो धर्म है जो ईसा से हजारों साल पहले गार्गी और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से बैठकर शास्त्रार्थ करते थे। इस धर्म पर हर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपमान करेंगे। और किसी धर्म को कह सकते हैं कि आप ये ऐसा नहीं, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते आप ऐसा, हमें मत बताइए। हम वो लोग हैं जो ईसा से हजारों साल पहले बैठकर इस धर्म की महिलाएं ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थी। आप हमें मत बताइए, आप हमें मत बताइए, लेकिन ऐसा किसी और को नहीं बोल सकते आप, यही आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि अगर शास्त्रार्थ करते थे तो कोई भी आकर कुछ भी अपमान कर चला जाएगा। से नहीं है मुद्दा, है कि अच्छा क्या है, बोलने से नहीं है, जो लगातार बीच में बोलने से कोई लाभ थोड़ी है सतीश जी। कि सनातन पुराण अब जबरदस्ती बीच में बोलते रहिए, इससे कोई लाभ नहीं है। आप भी दे दीजिए गाली सनातन को, वो तो दे ही रहे हैं, आप भी दे दीजिए। आप में भी काफी उबाल नजर आ रहा है मुझे, आप में भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है मुझे, आप भी गाली दे दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा मुझे लगता है शायद इस बात के बाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।